आबादी में क्यों आ रहे बाघ, आखिरकार इस वजह का हुआ खुलासा। जितने भी बाघ आ रहे वो ज्यादा उम्र के हैं। बूढ़े बाघ जंगल में नहीं रहना चाहते। जंगल के भीतर चल रही वर्चस्व की जंग, अब हर दिन बाहर आते रहेंगे बाघ। दबदबा कौन नहीं चाहता, इंसानों में सबसे ज्यादा दबदबा दिखाने की चाहत होती है, लेकिन आजकल ये दबदबा जानवर दिखा रहे, चाहे उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों जगहों पर हाल यही है। दोनों जगहों पर बाघ दबदबा बनाने में लगे हैं, लेकिन इन बाघों में भी बड़ा धड़ा है जो इस समय जंगलों में दबदबा बनाए खड़ा है। बुजुर्ग होने के बाद शक्तियां कम हो जाती हैं, ऐसे में बुजुर्गों के सामने लाचारी के सिवाय कुछ नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे बाघों की स्टोरी में बुजुर्गों का क्या रोल, तो पूरा का पूरा इसी पर तो टिका है, क्योंकि बुजुर्ग बाघों का जंगलों में रहना मुश्किल हो रहा। जितने युवा बाघ हैं अपने आगे बुजुर्गों को ना तो टिकने दे रहे हैं और ना ही शिकार करने दे रहे। यानी जब तक बुजुर्ग बाघ शिकार तक पहुंचता तब तक जवान बाघ शिकार कर देता। और यह सिलसिला लंबे वक्त से नहीं बल्कि जब से बाघों की आबादी बढ़ी तभी से ऐसा देखने को मिल रहा है। शुरुआत यूपी से ही करते हैं, जहां पीलीभीत के गांव में एक बाघ की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया था। जिस तरह से बाघ गांव वालों के सामने दीवार पर बैठा था, ऐसी तस्वीर कभी नहीं दिखी थी, क्योंकि यह बाघ बूढ़ा था जो शिकार के लिए आबादी की ओर आया था। ऐसा ही उत्तराखंड में भी चल रहा है, जहां बाघों का एक गुट धीरे धीरे आबादी की ओर शिकार के लिए निकल पड़ा। हाल ही में नैनीताल में एक बाघ पकड़ा गया तो पौड़ी में एक बाघ दिखा, फिर रामनगर में दिखा। आशंका जताई जा रही है कि ये सारे बाघ ज्यादा उम्र वाले हैं और इनकी आबादी के बीच में आने की असली वजह जवान बाघ हैं, जो इन बूढ़े बाघों को जंगल में रहने नहीं दे रहे। अपना अपना इलाका बांटकर मौज काट रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों को फिर आबादी की ओर रुख करना पड़ रहा है। प्रोफेसर कमर कुरैशी कहते हैं, जंगलों में बाघों के बीच अस्तित्व के लिए लड़ाई शुरू से ही होती रही। जंगल का नियम है, यहां जो शक्तिशाली होगा वही उस क्षेत्र में राज करेगा। इससे पहले वयस्क नर बाघों ने ताकत के बलबूते अपनी टेरिटरी बना ली, इसमें वो किसी और को नहीं घुसने देते। इससे खासकर उम्रदराज बाघों के लिए संकट आ रहा है। आबादी काफी बढ़ने के कारण बाघों के बीच संघर्ष की स्थिति बढ़ गई, जबकि उम्रदराज बाघों को शिकार के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है। कई दिनों तक भूखे रहने पर मजबूर बूढ़े बाघ जंगल छोड़कर गांव का रुख करने के लिए विवश हो रहे। जंगलों में संख्या ज्यादा होने के कारण ही कई बाघ पहाड़ों का रुख कर रहे। बाघों को पहाड़ की चढ़ाई वाली स्थितियां पसंद नहीं, इसके बाद भी शिकार और आशानी की तलाश में वो पहाड़ों पर भी चढ़ जा रहे हैं। फिलहाल अगर ऐसी बात सच है तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं, क्योंकि बाघ शिकार के लिए बार बार आबादी की ओर आते रहेंगे। उत्तराखंड में बाघों का कुनबा तेजी के साथ बढ़ रहा है। साल 2006 में यहां महज 178 बाघ थे। पिछले 16 सालों में प्रोजेक्ट टाइगर के कारण 382 बाघों की बढ़ोतरी के साथ अब यह संख्या 560 पर पहुंच चुकी है। आबादी के सापेक्ष बाघों को जंगलों में पर्याप्त शिकार नहीं मिल पा रहा। भारतीय वन्यजीव संस्थान में टाइगर सेल के वैज्ञानिक प्रोफेसर कमर कुरैशी कहते हैं, बाघों की बढ़ती संख्या के कारण जंगलों में बाघों को पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही। इनके सामने शिकार का संकट भी आ रहा है। जंगल में बाघिन को 10 से लेकर 60 वर्ग किलोमीटर, जबकि बाघ को 50 से 150 वर्ग किलोमीटर तक का दायरा चाहिए होता है। उत्तराखंड में कार्बे टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्र 1288.31 वर्ग किलोमीटर है, जबकि राजाजी टाइगर रिजर्व करीब 820 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इन दोनों वन क्षेत्र में बाघों का अतिरिक्त दबाव हो गया है, इसीलिए बाघ अपने लिए नए क्षेत्र की तलाश में जंगल से बाहर निकल रहे हैं।